Hello, my dear learners. This is Priyanka, Assistant Professor in BBIB Department. I welcome back to Career Education Hub channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर वन यूनिट नंबर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। टीचिंग एप्टीट्यूड का हम यूजीसी नेट में यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से जितने क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स को मैं वन बाय वन वीडियोस के थ्रू जो है डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए एंड वीडियो एंड कंटेंट जो है आपको मिल जाए एंड आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। तो लेट अस डिस्कस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड हुटागोजी। डेफिनेटली हर साल इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। पेडागोजी एंड्रोगोजी से क्वेश्चंस वन क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही है। तो हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड हुटागोजी। तो लेटेस्ट डिस्कस। मीनिंग ऑफ द पेडागोजी। What is the meaning of pedagogy? Pedagogy means the meaning of pedagogy is the art, science or profession of teaching, especially in education. Pedagogy का means होता है pedagogy means art, science and the profession of teaching, especially in education. पेडागोजी जो है आर्ट एंड साइंस होता है, जो टीचिंग का जिसके पास नॉलेज होता है, स्किल्स होता है, एजुकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन करता है, उसे बोलते हैं हम पेडागोजी। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ लर्निंग ऑक्योर्स, कैसे लर्नर्स को लर्निंग प्रोवाइड करना है, कैसे उसको कंटेंट प्रोवाइड करना है, कैसे लर्नर्स की स्किल्स को डेवलप करना है, लर्नर का प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ एंड एडवांसमेंट करना है, लर्नर्स का डेवलपमेंट करना है, ये होता है पेडागोजी। पेडागोजी इज रिलेटेड टू ओवरऑल टीचिंग एंड द लर्निंग प्रोसेस। मीन्स पेडागोजी में टीचर लर्नर्स को डिफरेंट डिफरेंट न्यू स्किल्स, करिकुलम एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट एंड न्यू स्किल्स एंड न्यू थिंग्स के साथ में टीचिंग कराता है। मीन्स लर्नर को अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करता है। ये एक आर्ट है क्योंकि टीचर अप टू डेट होता है। जैसे कोई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे अभी हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचर जो है अप टू डेट होता है ऑनलाइन में, कैसे स्टूडेंट्स को गूगल असाइनमेंट कंप्लीट कराना है, कैसे गूगल प्रोजेक्ट कंप्लीट कराना है। तो डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स के आर्ट इसीलिए है क्योंकि टीचर तभी सक्सेसफुल होता है जब अपनी टीचिंग को, अपनी मेथड्स को अप टू डेट रखता है और जो है कंटिन्यू उसको इनहेंस करता रहता है। टीचिंग जो है आर्ट है। साइंस इसलिए है क्योंकि हम डिफरेंट जो रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। टीचिंग एंड प्रोफेशन है, इज स्पेशली फॉर द एजुकेशन। इट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ द पेडागोजी। अब लेट अस डिस्कस व्हाट इज पेडागोजी। पेडागोजी कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग पेडागोजी का मीन्स होता है आर्ट ऑफ टीचिंग। पेडागोजी इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू कन्वे नॉलेज एंड स्किल्स in ways that student can understand, remember and apply. Pedagogy जो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, पेडागोजी मीन्स चाइल्ड जो होता है वो टीचर पर डिपेंड होता है। चाइल्ड टीचर से ही सीखता है, जो टीचर उसको सिखाता है वही वो अंडरस्टैंड करता है। मीन्स पेडागोजी जो है चाइल्ड सेंट्रिक होती है। जैसे हमने टीचिंग मेथड्स में मेमोरी लेवल डिस्कस किया था, पेडागोजी में क्या होता है, चाइल्ड जो पेडागोजी जो चाइल्ड लेवल की होती है उसे हम पेडागोजी बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर चाइल्ड जो है अंडरस्टैंड करता है, रिमेम्बर करता है, मीन्स उसको रिकॉल करता है एंड फिर उस कॉन्सेप्ट को अपने सब्जेक्ट में अप्लाई करता है। पेडागोजिकल स्किल कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स एंड द कंटेंट रिलेटेड स्किल। तो पेडागोजी में टीचर जो है क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स जो है स्किल्स प्रोवाइड करता है क्लासरूम में एंड कंटेंट रिलेटेड स्किल्स मींस लर्नर को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है। डिफरेंट डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू मेथड्स के थ्रू टीचर लर्नर्स को पेडागोजी जो है, पेडागोजी का मीन्स होता है डिफरेंट न्यू न्यू थिंग्स के थ्रू, न्यू न्यू मेथड्स को अप्लाई करके टीचर लर्नर को कंटेंट प्रेजेंट करता है एंड टीचिंग करता है। ये तो होता है पेडागोजी का मीनिंग। बट हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है पेडागोजी मींस पेडागोजी इज रिलेटेड टू द चाइल्ड। क्योंकि चाइल्ड जो होता है वो टीचर पर फुली डिपेंड होता है। उसको जैसे टीचर सिखाता है, जैसे टीचर पढ़ाता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही सीखता है, समझता है, फिर एग्जाम में परफॉर्म करता है, एक्टिविटी में परफॉर्म करता है। एंड्रोगोजी क्या होती है, वो अडल्ट सेंटर होती है। उसमें चाइल्ड जो है
इंडिपेंडेंट होता है, वो खुद सीखता है। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हम कंटेंट को डिस्कस करेंगे। पेडागोजी 2.0। तो all students, no matter what their age are now, juggling work, study, and the technology. This technology has caused a blurring effect between an academic work and the social. सभी स्टूडेंट जो है स्टडी करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो है एकेडमिक वर्क को डिस्कस करते हैं, सोशल लाइफ में डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स आर नाउ कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन। पेडागोजी में स्टूडेंट जो होता है वो इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करता है, बिकॉज पेडागोजी मीन्स चाइल्ड लर्निंग। चाइल्ड जो होता है, चिल्ड्रन जो होता है, स्कूल में जो स्टूडेंट होता है वो पेडागोजी होती है उसकी। मीन्स कि वो इनिशियल लेवल पे सीखता है, फुली टीचर पर डिपेंड होता है। पेडागोजी में टीचर का रोल जो है ज्यादा होता है, लर्नर का रोल कम होता है, क्योंकि यहाँ पर लर्नर डिपेंडेंट होता है, टीचर इंडिपेंडेंट होता है। टीचर एक्टिव होता है, लर्नर उतना एक्टिव नहीं होता, लर्नर में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। दिस वॉज विजन टिम बर्नर ली, द क्रिएटर ऑफ द इंटरनेट, हु नोटेड इन 2000। टिम बर्नर ली ने इंटरनेट को जो है क्रिएट किया था, उन्होंने 2000 में इसको डिफाइन किया था। द इंफॉर्मेशन हैज समथिंग टू विच एवरीवन हैज इमीडिएट एंड इंट्यूटिव एक्सेस, and not just to browse but to create McLaughlin and Lee outlines guidelines for implement of the pedagogy। तो इंटरनेट को जो क्रिएटर है वो टिम बर्नर ली है। उन्होंने पेडागोजी को जो है डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स में जो है किस तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू, कैसे इंटरनेट के थ्रू हमें अपनी टीचिंग की मेथड को इनहेंस करना है, कैसे पेडागोजी करना है, उसको डिफाइन किया। तो यहाँ पर 2.0 से जो है हमारा रिलेशन है 2000 से रिलेटेड है। टिम बर्नर ली ने इंटरनेट को जो है इंटरनेट विजन को जो है क्रिएट किया था। तो पेडागोजी का मीन्स आप बस इतना अंडरस्टैंड रखिए, चाइल्ड से रिलेटेड है। जो चिल्ड्रन है जो स्कूल में पढ़ता है वो पेडागोजी होता है। मीन्स अडल्टागोजी में अडल्ट आते हैं जो 18 प्लस एज के होते हैं। 12th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड जो चाइल्ड होते हैं वो होते हैं पेडागोजी। माइक्रो यूनिट्स ऑफ कंटेंट जनरेटेड बाय स्टूडेंट एंड फैकल्टी। तो पेडागोजी में 2.0 में डिफरेंट डिफरेंट न्यू स्किल्स के थ्रू कैसे टीचर अपने लर्नर की स्किल्स को एनहेंस करता है। अ डायनामिक करिकुलम ओपन टू लर्नर इनपुट। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में भी डिफाइन किया गया है पेडागोजी जो है टीचर की होना चाहिए, डायनामिक करिकुलम होना चाहिए, ओपन टू लर्नर इनपुट। मीन्स लर्नर को ओपन एंडेड क्लासरूम प्रोवाइड करना चाहिए ताकि लर्नर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे क्लासरूम में। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। लर्नर्स को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए, टीचर को मल्टीपल चैनल्स का, मल्टीपल सोर्सेस का यूज करके जो है कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करना चाहिए लर्नर के साथ में। कंटेक्चुअलाइज, रिफ्लेक्टिव एंड द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस जो है रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, ओनली टीचर ही पार्टिसिपेट ना करे, टीचर ही एक्टिव ना रहे, स्टूडेंट का भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए। Informal and formal resources that are global in scope. Scaffolding between student, peers, faculty, expert and the communities. तो दोनों इन सबको जो है साथ में मिलकर वर्क करना चाहिए पेडागोजीज में, peers, students, faculty and the expert. Authentic task driven experiential learning. एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मीन्स होता है हैंड ऑन एक्सपीरियंस। मीन्स स्टूडेंट्स को हम खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, लाइक उनको किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर दे या कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दे, उससे कुछ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मीन्स होता है स्टूडेंट्स को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उससे वर्क परफॉर्म करना, वो होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंशियल का मीन्स होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। ऑथेंटिक टास्क ड्राइवन होना चाहिए पेडागोजी। तो ये पेडागोजी 2.0 हमने डिस्कस किया, क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेडागोजी 2.0 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए मैंने नोट्स में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो पेडागोजी क्या होता है? पेडागोजी मीन्स जो है न्यू डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है टीचर अपने लर्नर्स को नॉलेज एंड स्किल्स प्रोवाइड करता है। पेडागोजी जो होती है वो चाइल्ड सेंट्रिक होती है, मतलब टीचर सेंट्रिक होती है। इसमें टीचर जो है चाइल्ड को नॉलेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर चाइल्ड जो छोटा बच्चा होता है उसको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उसके पास के कुछ एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, उसको लाइफ का उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो स्टूडेंट जो है फुली टीचर के ऊपर डिपेंड होता है पेडागोजी में। यहाँ पर कंटेंट भी टीचर प्रेजेंट करता है, स्टूडेंट जो है ओनली सुनता है एंड उसको जो है सीखने की कोशिश करता है एंड उसको रिफ्लेक्ट करता है।
बट यहाँ पर स्टूडेंट का रोल जो है सिर्फ अंडरस्टैंड करने का होता है। स्टूडेंट यहाँ पर डिसीजन नहीं लेता है। पेडागोजी में डिसीजन जो है टीचर का होता है, स्टूडेंट्स को क्या कंटेंट प्रेजेंट करना है, किस टाइप से पढ़ाना है, कैसे क्लासरूम का मैनेजमेंट करना है, स्टूडेंट्स को क्या एक्टिविटी देना है। स्टूडेंट सिर्फ टीचर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टीचर उसको गाइड करता है उसके अकॉर्डिंग लर्नर टीचर के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो है एक्टिविटी को परफॉर्म करता है एंड क्लासरूम में परफॉर्म करता है एंड टीचिंग लर्निंग के थ्रू जो है अपने स्किल्स एंड नॉलेज को इनहेंस करता है। पेडागोजी में स्टूडेंट्स को, लर्नर को उतनी समझ नहीं होती है, ना उसको लाइफ की समझ होती है, ना बाकी चीजों की समझ होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। वो सिर्फ चीजों को समझता है, रिमेम्बर करता है, उसे याद करने की कोशिश करता है, देन किसी सिचुएशन में जैसे उसकी एज पड़ती है वैसे उसे अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर टीचर का रोल होता है, स्टूडेंट्स जो है सिर्फ एज अ टीचर इंस्ट्रक्टर की तरह वर्क करता है एंड लर्नर जो है जैसे टीचर सिखाती है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क को परफॉर्म करता है। पेडागोजी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स में टीचर को यूज करके अपने लर्नर के नॉलेज को इन्हेंस करना है एंड उसकी स्किल्स को जो है अप टू डेट करना है, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। क्योंकि पेडागोजी में टीचर को अपनी मेथड्स एंड स्किल्स को जो है न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग डेवलप करना है। ये इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर लर्नर जो है चाइल्ड होता है, वो उसकी एज उतनी नहीं होती है, उसको चीजों को समझने की उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए वो टीचर पर डिपेंड होता है। तो टीचर जैसा प्रेजेंट करेगा, टीचर अगर अप टू डेट रहेगा, टीचर अगर अच्छा प्रेजेंट करेगा, तो लर्नर को जो समझने में जो है इजी हो जाएगा, क्योंकि लर्नर टीचर पर डिपेंड है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लर्नर को बहुत अच्छे से चीजों को प्रेजेंट करे एंड क्लासरूम को मैनेजमेंट करके उसको प्रैक्टिकल वर्क करवाए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मीन्स होता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोवाइड करना। तो मैं होप कि पेडागोजी आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर समझ में आ गई होगी। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में जो है हम पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड हूटागोजी तीनों को डिफरेंशिएट भी करेंगे, तो उससे जो है आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो लेट अस डिस्कस एंड्रागोजी। एंड्रागोजी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द फादर ऑफ एंड्रागोजी। एंड्रागोजी को किसने डिफाइन किया? तो माल्कम नोबल्स ने जो है इसको डिफाइन किया है। माल्कम नोबल्स जो है इसका आंसर था। सो लेट अस डिस्कस एंड्रागोजी किससे रिलेटेड है। एंड्रागोजी जो है अडल्ट से रिलेटेड है, पेडागोजी चाइल्ड से रिलेटेड है। चाइल्ड फुली टीचर पर डिपेंड होता है, यहाँ पर एंड्रागोजी चाइल्ड, यहाँ पे लर्नर टीचर पर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है, उसको लाइफ का एक्सपीरियंस आ गया, वो चीजों को खुद समझने लगा है। अब एंड्रागोजी जो वर्ड है वो कहाँ से डिफाइन हुआ है? refers to methods and principle used in adult education. The word comes from the Greek meaning. एंड्रागोजी वर्ड जो है ग्रीक मीनिंग से जो है डिफाइन हुआ है। मैन एंड एगोस, मैन एंड एगोस मीनिंग लीडर ऑफ, इट लिटरली मीन्स लीडिंग मैन। तो ये वर्ड एंड्रागोजी जो है आया है मेन ऑन एंड द एगोस से। तो द टू प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ andragogy is related to the adult. The science of understanding theory and supporting practice, lifelong education of adult। यहाँ पर हम लाइफ लॉन्ग एजुकेशन ऑफ अडल्ट की बात करते हैं, पेडागोजी में जो है हम चाइल्ड की बात करते हैं। In the tradition of Malcolm novels, a specific theoretical and practical approach, Malcolm novels ने specific जो है theoretical and a practical approach को define किया था। It is based on a humanistic conception। तो एंड्रागोजी जो है ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्शन से पे बेस्ड है। ये जो है सेल्फ डायरेक्टेड होती है एंड ऑटोनोमस लर्नर एज वेल एज टीचर एंड फैसिलिटेटर्स ऑफ लर्निंग। पेडागोजी में चाइल्ड जो है टीचर पर फुली डिपेंड होता है, तो ये जो है टीचर सेंट्रिक मेथड होती है पेडागोजी। बट एंड्रागोजी जो होती है वो अडल्ट से रिलेटेड है, मींस यहाँ पर जो है वो चाइल्ड नहीं है, लर्नर अडल्ट हो गया है। इट इज अ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये सेल्फ डायरेक्टेड मीन्स लर्नर जो है सेल्फ डायरेक्टेड होता है, ऑटोनोमस होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है इंडिपेंडेंट है, आप सेल्फ डायरेक्टेड है। आपको जो है किसी ने बताया नहीं कि यूट्यूब पे किस चैनल को जो है सर्च करना है, किस चैनल में अच्छा कंटेंट मिलेगा, किस चैनल से आपको पढ़ना है, कहाँ से जो है नोट्स को कलेक्ट करना है, कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। बिकॉज यू आर अडल्ट,
यू आर सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन मीन्स आप अपने आप को डायरेक्ट खुद कर रहे हो। टीचर सिर्फ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेगा। आप किसी यूट्यूब के वीडियोस को देख रहे हैं, वहां पर टीचर आपको ओनली कंटेंट प्रेजेंट करेगा, आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, फैसिलिटेट करेगा, टॉपिक का नॉलेज देगा, टॉपिक का स्किल्स देगा। बट किस यूट्यूब के किस वीडियो को देखना है, कहाँ से नोट्स को पढ़ना है, किस टाइप के नोट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। दैट मीन्स कि यू ऑल आर अडल्ट। आप अडल्ट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी भी कंटेंट को पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि जो कंटेंट आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो वो आप पढ़ते हैं। मीन्स कि आप जो है सेल्फ डायरेक्टेड है, ऑटोनॉमस है, आपको ऑटोनॉमी है, आप इंडिपेंडेंट है। आप अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट है वो आप कलेक्ट करते हैं, बेस्ट नॉलेज को लेते हैं, एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो मीन्स यू ऑल आर अडल्ट। तो यहाँ पर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, ऑटोनॉमी होती है लर्नर को कि वो किसी अपने अकॉर्डिंग जो है कॉन्सेप्ट को पढ़े, अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे। टीचर जो है एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है। तो आप जो है सब अडल्ट है, ह्यूमनिस्टिक कंसेप्शन के अंदर आते हैं। यू ऑल आर सेल्फ डायरेक्टेड। आपको जो है कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप ये कंटेंट को पढ़ो या ये नोट्स को पढ़ो। आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि एंडोलॉजी में अडल्ट खुद डिसाइड करता है, वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, उसको कैसे लर्निंग करना है एंड कैसे जो है अपनी सक्सेस को अचीव करना है। तो एंड्रोलॉजी इज रिलेटेड टू द अडल्ट। तो मार्गन नोबल्स ने जो है 1917 में डेवलप्ड 5 assumptions ऑफ द एंड्रोलॉजी थ्योरी पे 5 assumptions डिफाइन किए थे। अडल्ट जो होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स होता है, वो अपना डायरेक्टेड जो है वो स्वयं होता है, वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, उसको कोई डायरेक्ट नहीं करता। वो अपने अकॉर्डिंग जो है चूज करता है मुझे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस नोट्स को पढ़ना है, किस टाइप से जो है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना है। तो लर्नर इंडिपेंडेंट होता है। अडल्ट ब्रिंग अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में भी अडल्ट जो है एक्सपीरियंस जो है उसके पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है अपनी लर्निंग को कंप्लीट करता है। अडल्ट हु सीक एजुकेशन आर रेडी टू लर्न। पेडागोजी में क्या हो रहा था, टीचर जो है पुश कर रहा था चाइल्ड को कि पढ़ो, आपको पढ़ना है, सीखना है। बट अडल्ट, आपको किसी ने पुश किया कि आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देखो, आपको किसी ने पुश किया कि आप किसी वीडियो को देखो? नो। अडल्ट लर्नर जो होता है वो एजुकेशन को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए जो है वो रेडी होता है। मींस यू आर रेडी टू क्रैक यूजीसी नॉट नेट एग्जाम। आपको किसी ने प्रेशर नहीं किया। मतलब जो अडल्ट होते हैं वो रेडी टू लर्न, वो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। अडल्ट आर इंटरनली मोटिवेटेड। अडल्ट जो होते हैं वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। बट पेडागोजी में क्या होता है, चाइल्ड को टीचर जो है, टीचर को मोटिवेट करना पड़ता है, टीचर को पुश करना पड़ता है स्टडी के लिए, उसको मोटिवेट करना पड़ता है। तो पेडागोजी में टीचर जो है स्टूडेंट्स को कोई एक्टिविटी करा के कोई गिफ्ट दे देता है, या फिर हम उसको कंपास बॉक्स गिफ्ट कर देते हैं, या फिर कुछ ट्रॉफी दे देते हैं। तो यहाँ पर पेडागोजी में टीचर स्टूडेंट को अप्रिशिएट करता है, उसको अप्रिशिएशन करता है। जब स्टूडेंट को कुछ प्राइज मिलता है स्कूल में तो वो मोटिवेट होता है। तो मीन्स टीचर को मोटिवेट करना पड़ता है पेडागोजी में। बट अडल्ट में इंटरनली खुद मोटिवेट होता है लर्नर कि उसे अपनी सक्सेस को अचीव करना है, यूजीसी नेट जीआरएफ लेना है। तो यहाँ पर you all are ready to learn new things, you are ready to complete your subject units and the all the syllabus। means adult यहाँ पे internally motivate होता है। adult wants problem based learning। तो adult जो है प्रॉब्लम बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करता है। तो द टर्म वाज ओरिजिनली कॉइन्ड बाय जर्मन एडुकेटर अलेक्जेंडर कैप। तो एंडागोजी का जो टर्म जो है उसको कॉइन किया था जर्मन एजुकेटर अलेक्जेंडर कैप ने 1843 में। एंड एंड्रागोजी has developed in a theory of adult education by Eugen Rosenstock, who say it later become very popular us by the American educator माल्कम नोबल। सो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने इस थ्योरी को डिफाइन किया था, बट बहुत ज्यादा पॉपुलर है माल्कम नोबल्स, जिन्होंने 1970 में 5 assumptions दिए थे एंड्रोलॉजी थ्योरी के ऊपर में। तो माल्कम नोबल से रिलेटेड यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था। माल्कम नोबल जो है बहुत पॉपुलर ऑथर्स है एंड्रोलॉजी थ्योरी ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड।
ओके, सो एंडागोजी हमने डिस्कस किया, पेडागोजी रिलेटेड टू द चाइल्ड, एंडागोजी रिलेटेड टू द अडल्ट। अब हम डिस्कस करेंगे हुटा हेटागोजी। सो हेटागोजी जो है इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स लर्न ऑन देयर ओन सम गाइडेंस फ्रॉम द टीचर। यहाँ पर टी पेडागोजी में लर्नर जो है वो क्रिएटर होता है, इनोवेटर होता है, कुछ खुद लर्न करता है चीजों को। टीचर जो है सिर्फ उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इट इज डिफरेंस डिफरेंट। एंड्रोगोजी में जो लर्नर होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, बट गुटागोजी में जो लर्नर होता है वो सेल्फ डिटरमाइंड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है एंड्रोगोजी। It is different from the traditional system of learning, where is the student to follow the teacher's instructions. The term pedagogy is inspired by the Greek word heuristic. Heuristic से जो है ये word को define किया था। Pedagogy का means होता है to discover, discover। Pedagogy का means होता है to discover, means यहाँ पर learner जो है अपने आप को, थ्योरी को जो है कुछ ढूंढता है, कुछ कुछ फाइंड आउट करता है, डिस्कवर करता है, रिसर्च करता है। यहाँ पर अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, तो वहां पर ब्यूटागोजी आ जाती है। एज अ टीचर और अ पेरेंट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ different ways of learning like pedagogy. Andragogy is a term used for the learning style adopted by independent learners. In this style, students learn from their own experience. Yeah, लर्नर ह्यूटागोजी में खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। फर्दर मोर देयर मोटिवेशन टू लर्न स्टीम फ्रॉम इंडिविजुअल डिजायर टू परफॉर्म एंड फाइंड रिकॉग्निशन। लर्नर जो है सेल्फ मोटिवेटेड होता है, अपना रिकॉग्निशन जो है खुद फाइंड करता है, परफॉर्म करता है। एज अ टीचर और पेरेंट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग लाइक ह्यूटागोजी एंड्रोगोजी इज टर्म used to learning style adopted by independent learning. सो ये जो है सिमिलर ही है, ये जो है सिमिलर ही। तो हुटागोजी हम जो है डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल पेडागोजी। पेडागोजी जो है टीच चाइल्ड सेंट्रिक होती है, यहाँ पर चाइल्ड का रोल होता है। सो फ्रेंड्स, जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो में जो भी मैं आपको शॉर्ट टिप्स देती हूँ कि किस टाइप से आपको रिमेम्बर रखना है एग्जाम में, तो क्योंकि सिलेबस जो है हमारा बहुत वास्ट होता है एंड एग्जाम में लर्न रखना उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप एक काम किया करो कि आपने जो एक नोटबुक साथ में लेके बैठो। एंड अगर मैं आज ये टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ पेडागोजी, एंड्रोगोजी, हुटागोजी, तो आप जो है इसको पार्टीशन में डिवाइड कर लो, लाइक ऐसे जो है रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर लो इस टाइप से। तो पेडागोजी तो आप यहाँ पे लिख लो चाइल्ड से रिलेटेड है, एंड्रोगोजी अडल्ट से रिलेटेड है, ये जो है क्रिएटिविटी और डिस्कवर से रिलेटेड है। लाइक इसमें आप अपना एग्जाम्पल लिख सकते हो, पीएचडी, आप पीएचडी कर रहे हो तो पीएचडी किस में आ गई, तो आप कुछ डिस्कवर कर रहे हो, कुछ रिसर्च कर रहे हो, तो पीएचडी हमारी हुटागोजी में आ जाती है। तो आप जो है की पॉइंट या कीवर्ड लिख लो, तो एग्जाम से पहले जो है आप रिवाइज करो तो अच्छे से टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है। तो मल्टीपल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ फ्रेंड्स की, मल्टीपल रिवीजन करो। अगर आपको जेआरएफ लेना है तो मल्टीपल रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डेली एक वन मॉक टेस्ट भी किया करो। मॉक टेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है वही घुमा फिरा के हमसे पूछ लिया जाता है। तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहा करो। कॉन्सेप्ट जो है कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो आप शॉर्ट लिस्ट के थ्रू जो है कंप्लीट कर लिया करो। तो पेडागोजी जो है चाइल्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर टीचर का रोल होता है, टीचर पे डिपेंड होता है लर्नर। टीचर जो है डिजाइन करता है पूरी लर्निंग कैसे करना है, स्टूडेंट को कैसे सिखाना है, टीचर ही सब कुछ डिजाइन करता है। टीचर का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिसेप्टिव मोड होता है। एंड्रोगोजी जो है अडल्ट से रिलेटेड होता है, यहाँ पर लर्नर जो है सेल्फ डायरेक्टेड होता है, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है वो खुद डिसाइड करता है। टीचर जो है इंस्ट्रक्टर होता है। ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे लर्नर का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, इंस्ट्रक्टर और द गाइडर की तरह रोल परफॉर्म करता है। यहाँ पे टीचर का रोल पेडागोजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एंड्रोगोजी में टीचर जो है इंस्ट्रक्टर और गाइडर की तरह रोल प्रोवाइड करता है।
स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड होता है एंड द इंस्ट्रक्टर और गाइडर टीचर होता है सेल्फ डायरेक्टेड होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था, एंड एंड्रोलॉजी इज टीचर सेंट्रिक, सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ डिटर्मिनेशन और द नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा आपका सेल्फ डायरेक्टेड होता है। ग्लूटागॉजी जो है यहाँ पर लर्नर जो है डिस्कवर करता है, कुछ रिसर्च करता है, कुछ न्यू थिंग्स को फाइंड आउट करता है। तो सेल्फ डिटरमाइन होता है लर्नर। हेटागॉजी में प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है एंड द सेल्फ एडजस्टमेंट होता है। तो हेटागॉजी में लर्नर जो है अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेता है, किस तरीके से उसको कहाँ खुद को एडजस्ट करना है, कहाँ किस टाइप की चीजों को प्रेजेंट करना है, कहाँ किस टाइप की चीजों को प्रेजेंट नहीं करना है, कहाँ कैसे बात करना है, किसके साथ में कैसे जो है इंटरेक्ट करना है, टीचर के साथ में किस सिचुएशन में कैसे हमें इंटरेक्ट करना है, कैसे रिसर्च करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। तो सारा नॉलेज पेडागोजी में स्टूडेंट जो है एक तो फाइनली फुली लर्नर बन जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट जो है सब सीख चुका होता है, वो सिर्फ जो है अपने नॉलेज को एनहेंस करने के लिए कुछ रिसर्च वर्क करता है हेटागोजी में। अब जो है हम पहले पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो इट इज द मेथड ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। तो ये जो मेथड होती है पेडागोजी वो चाइल्ड से रिलेटेड है, टीचिंग चिल्ड्रन इट इज द मेथड ऑफ टीचिंग अडल्ट। तो पेडागोजी आपकी चाइल्ड से रिलेटेड है, चिल्ड्रन, एंड द एंड्रोगोजी इज अडल्ट। लर्नर जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, पूरी टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। लर्नर जो है यहाँ पर एंड्रोगोजी में इंडिपेंडेंट होता है। Learners have less or no experience to share, hence teaching becomes dieting। यहाँ पर लर्नर को प्रीवियस और प्रायर कोई नॉलेज नहीं होता है। लर्नर जो है नो एक्सपीरियंस होता है, नहीं उसको कोई एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होता है कि वो टीचर के साथ में कुछ शेयर करे या डायरेक्टली कुछ प्रेजेंट करे। तो लर्नर जो है सब कुछ टीचर से ही सीखता है और टीचर पर ही डिपेंड होता है। जैसा टीचर जो है लर्नर को सिखाती है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है सीखता है और आगे बढ़ता है। तो पेडागोजी में चाइल्ड का जो पूरा फ्यूचर होता है, करियर होता है, वो टीचर के ही हाथ में होता है, क्योंकि पेडागोजी में चाइल्ड को कुछ प्रायर नॉलेज नहीं होता है। वो टीचर से सीखता है और धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी क्लास आगे बढ़ती है उसको जो है धीरे धीरे नॉलेज मिलता जाता है एंड फिर वो जो है मैच्योर हो जाता है और धीरे धीरे चीजों को जो है चाइल्ड समझने लगता है। लर्नर जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है, वो टीचर को जो है टीचिंग इन्वॉल्व्स डिस्कशन। यहाँ पर टीचर के साथ में लर्नर अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी, क्योंकि उसको कुछ एक्सपीरियंस हो गया होता है लाइफ का, तो वो अपने प्रेजेंट और पास्ट एक्सपीरियंस टीचर के साथ में शेयर करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, डिस्कशन करता है। बट यहाँ पर लर्नर जो है उतना कैपेबल नहीं होता डिस्कशन का, क्योंकि वो उस समय पे स्कूल में सीख रहा होता है। डिस्कशन करता है लर्नर हमारा एंड्रोलॉजी में, अडल्ट में। सो लर्नर्स लर्न वॉट एवर द करिकुलम ऑफर्स। लर्नर जो भी करिकुलम टीचर जो भी एक्टिविटी कराता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, वो लर्न करता है। बस सिर्फ जो टीचर ऑफर करेगा वो उसको लर्न करेगा, क्योंकि टीचर पर डिपेंड होता है। द कंटेंट हैज टू बी मॉडिफाइड। अब आपने देखा होगा यू ऑल आर अडल्ट, तो आप जब वीडियो होता है यूट्यूब में, वीडियो अपलोड करती हूँ मैं, तो आप जो है या किसी भी क्लास में होते ऑनलाइन जो है आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो अडल्ट मीन्स आप इंडिपेंडेंट है, आप कहीं पे भी किसी भी टाइप के नोट्स को पढ़ सकते हो। आपको पता है कि कौन सा नोट्स किस टाइप का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देखोगे। लेकिन यहाँ पर एंड्रोलॉजी में डिस्कशन, आप कमेंट्स में भी डिस्कशन करते हो, टीचर अगर क्लासरूम में होते हो तो टीचर के साथ में डिस्कशन करते हो, आप अपने ओपिनियन भी देते हो। तो एंड्रोलॉजी में लर्नर जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। द कंटेंट हैज टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड। तो ये जो कंटेंट होता है वो लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड होता है, क्योंकि गूगल पे तो बहुत सारे नोट्स होते हैं। एंड्रोलॉजी में लर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। आपको गूगल में किस टाइप का नोट्स, किस टाइप की चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको कौन से नोट्स को प्रेफर करना है, आपको क्या पढ़ना है, तो ये आप खुद डिसाइड करते हो। एंड्रोलॉजी में लर्नर जो है खुद डिसाइड करता है उसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू द नीड, किस टाइप के उसको जो है सब्जेक्ट की, किस टॉपिक में उसको प्रॉब्लम है, किस टाइप के सब्जेक्ट को उसको नीड है, कौन सा सब्जेक्ट उसका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट जो है स्ट्रांग है। वीक सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने के लिए उसके अकॉर्डिंग जो है लर्नर्स अपने टॉपिक को सर्च करता है एंड अंडरस्टैंड करता है, समझने की कोशिश करता है। तो टीचर आर रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट द लर्नर। टीचर जो है एज अ डायरेक्टर की तरह वर्क करता है। टीचर स्टूडेंट को डायरेक्ट करता है, जैसा टीचर बोलेगा वैसा ही यहाँ पे स्टूडेंट करता है। द टीचर आर द लर्नर आर सेल्फ मोटिवेट। लर्नर यहाँ पे सेल्फ मोटिवेटेड होता है कि उसको जो है लाइफ में कुछ सक्सेस लेना है, या
जॉब लेना है तो वो प्लेसमेंट लेना है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो लर्नर खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है कि क्योंकि उसका लर्नर सेल्फ मोटिवेटेड इसलिए होता है, एंड्रोलॉजी में लर्नर का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे जॉब चाहिए या मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, मुझे फेलोशिप चाहिए, मुझे टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, मुझे चार्टेड अकाउंटेंट बनना है। तो लर्नर का खुद का एक गोल होता है, बट यहाँ पे लर्नर का गोल नहीं होता, लर्नर को टीचर को मोटिवेट करना पड़ता है। पेडागोजी में, पेडागोजी में लर्नर खुद से मोटिवेट होता है, वो खुद सीखता है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी एंड जो मेरे करियर के लिए जो है बेस्ट होता है। तो टीचर का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, लर्नर का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। लर्निंग इज करिकुलम ओरिएंटेड। फ्रेंड्स, आपको पता है करिकुलम एंड लर्निंग सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है? तो सिलेबस में क्या होता है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक को डिफाइन किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर टीचिंग से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट में किस टाइप से आपको जो है टीचर पढ़ाएगा, क्या क्या आपके सब्जेक्ट में टॉपिक होंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स जो है सिलेबस में होते हैं, उसे हम सिलेबस बोलते हैं। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम मीन्स एट द वन सेमेस्टर टीचर जो है आपको क्या क्या सिखाएगा, मीन्स आपकी किस टाइप की क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो पूरे एकेडमिक ईयर में, पूरे सेमेस्टर में आपकी जो भी एक्टिविटी होगी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर फॉर्मल इनफॉर्मल, तो एक्टिविटी प्लस सिलेबस ऑल द थिंग्स रिलेटेड जो होती हैं, जो उसे बोलते हैं हम करिकुलम। तो ये जो है करिकुलम लर्निंग जो होती है वो करिकुलम ओरिएंटेड होती है। यहाँ पर चाइल्ड के पास में एक करिकुलम होता है कि उसको जो है फर्स्ट मंथ में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, सेकेंड मंथ में उसको जो है कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है, थर्ड मंथ में उसकी ये एक्टिविटी है, फोर्थ मंथ में उसकी एक्टिविटी। तो पूरा जो करिकुलम होता है वो स्कूल वाले डिसाइड करते हैं, लर्निंग ओरिएंटेड होता है, लर्निंग इस करिकुलम ओरिएंटेड होती है। तो पहले से जो है डिसाइड होता है कि आपके जो है करिकुलम में ये टॉपिक होंगे, ये सब्जेक्ट होंगे, आपको यही पढ़ना है। बट यहाँ पे जो लर्निंग होती है वो यहाँ पे जो लर्निंग होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। मीन्स लर्नर का अपना गोल होता है कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है, जॉब लेना है, तो उसका अपना एक गोल होता है, तो वो होती है एंड्रोलॉजी। तो हमने डिस्कस किया पेडागोजी वर्सेस एंड्रोलॉजी में। आई होप कि आपको जो है बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। अगर पेडागोजी, एंड्रोलॉजी या किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप जो है ईमेल भी कर सकते हो, पंजाबी प्रियंका 7676@gmail.com पे। आपको किसी भी टाइप की टीचिंग एप्टीट्यूड है, किसी भी यूनिट में कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, या आप चाहते हैं कि मैं और कोई टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे जो है ईमेल करके भी बता सकते हैं कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आइए। तो मैं जो है वो कोशिश करूंगी बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट एंड द नॉलेज डिलीवर करने का। तो अब जो है हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ पेडागोजी, एंड्रोलॉजी एंड द हेटागोजी। तो अब आप बताइए पेडागोजी, मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ पेडागोजी, एंड्रोलॉजी एंड हेटागोजी मीन्स, तो मैं समझूंगी कि आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। डिपेंडेंस, पेडागोजी मीन्स लर्नर जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, चाइल्ड जो है टीचर के ऊपर फुली डिपेंड होता है, टीचर के ऊपर फुली डिपेंड होता है, डिपेंडेंट होता है। अडल्ट जो होते हैं इंडिपेंडेंट होता है। ईटागोजी में लर्नर आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मीन्स वो अदर चीजों के ऊपर वो जो है लर्नर जो है अदर चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है, मीन्स लर्नर आर डिपेंड ऑन अनदर, इंटरडिपेंड। टीचर ड्राइवन, टीचर का कंट्रोल होता है चाइल्ड के ऊपर, ये टीचर ड्राइवन मेथड होती है। टीचर का कंट्रोल होता है चाइल्ड के ऊपर में, अडल्ट एंड टीचर कंट्रोल्ड। यहाँ पर दोनों ही कंट्रोल में होते हैं, दोनों का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है। टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, लर्नर का ऑब्जेक्टिव अपना अलग होता है, तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है एंड्रोलॉजी। टीचर एंड लर्नर प्रोवाइडेड, लर्नर नेगोशिएट पाथ, लर्नर जो है नेगोशिएट कर सकते हैं कि उसको कैसे पढ़ना है, कैसे डिस्कशन करना है, ग्रुप डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो नेगोशिएशन के थ्रू जो है लर्नर अपनी टॉपिक को कंप्लीट करना है। लर्निंग का रीजन क्या होता है? गेनिंग नेक्स्ट लेवल। यहाँ पर लर्निंग का ऑब्जेक्टिव होता है गेनिंग नेक्स्ट लेवल। आप जो है फिफ्थ स्टैंडर्ड में है, फिर आप सिक्स में जाएंगे, सिक्स में है तो सेवन में जाएंगे, तो आपका जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आप नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। फिफ्थ में कुछ नॉलेज मिलेगा, सिक्स में कुछ नॉलेज मिलेगा, सेवन में तो कुछ नॉलेज मिलेगा। तो ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है आप स्कूल में नॉलेज को इंक्रीज करेंगे नेक्स्ट लेवल के लिए। तो पेडागोजी की मोंटेसरी ने जो है बहुत अच्छी डेफिनेशन जो है मोंटेसरी ने अपनी जो है थ्योरी को डिफाइन किया था।
तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी ड्राइव टू इंक्रीज परफॉर्म। यहाँ पर लर्नर जो है खुद परफॉर्म करता है, रेडी टू लर्न, लर्नर जो है रेडी होता है चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए। ड्राइव टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, लर्नर जो है वो खुद इंक्रीज करना चाहता है। रेडी टू लर्न, सेल्फ मोटिवेटेड होता है एंड्रोलॉजी में। लर्निंग पोटेंशियल अनप्लान्ड नॉन लीनियर, तो लर्निंग जो होती है वो अनप्लान्ड होती है। चाइल्ड जो है खुद रिसर्च करता है अपने अकॉर्डिंग, प्लानिंग के हिसाब से नहीं, अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कवर करता है, चीजों को सीखता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड, यहाँ पे ये जो पेडागोजी होती है वो सब्जेक्ट सेंटर होती है। टास्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडल्ट जो है स्टूडेंट जो होते हैं, हम उनको जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, हम उनको एक्टिविटी भी दे सकते हैं, कुछ टास्क दे सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग दे सकते हैं, तो वो खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी टू लर्न जो है वो सीखता है, खुद ही रेडी होता है सीखने के लिए। प्रोएक्टिव एंड द प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ये जो हेटागोजी जो होती है वो प्रोएक्टिव होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। पेडागोजी में जो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर होता है, वो क्रिएटर होता है, इनोवेटर होता है, रिसर्च करता है, सेल्फ डिटरमाइंड होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन, पेडागोजी में चाइल्ड को कुछ हम एक्टिविटी करते हैं या फिर टीचर जो है, टीचर को पुश करना पड़ता है, टीचर उसको मोटिवेट करता है। टीचर जब अप्रिशिएट करता है चाइल्ड को, तब वो एक्सटर्नल मोटिवेशन से मोटिवेट होता है। लाइक टीचर, लाइक चाइल्ड को अगर हम कोई ट्रॉफी दे दें, सर्टिफिकेट दे दें, या फिर उसका कोई अप्रिसिएशन करते, तो चाइल्ड को एक्सटर्नल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बट एंड्रोलॉजी में आपको प्लेसमेंट लेना है जॉब के लिए, आपको एग्जाम को क्रैक करना है, तो इंटरनल मोटिवेशन होता है लर्नर का। एंडोलॉजी में अडल्ट को मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो अपने गोल से वो खुद ही मोटिवेट होके जो है लर्न करता है। सेल्फ एफिकेसी, यहाँ पे जो लर्नर होता है वो सेल्फ एफिकेसी होता है। सेल्फ मतलब सेल्फ की इफिशियंसी और कैपेसिटी के थ्रू जो है लर्न करता है। प्रोसेस डिजाइनर, लर्नर जो होता है वो प्रोसेस डिजाइनर होता है, इम्पोजर, नॉलेज होल्डर एंड डायरेक्टर। डायरेक्टर टीचर डायरेक्ट करता है, डायरेक्टर इसलिए होता है क्योंकि टीचर डायरेक्ट करता है, टीचर इंस्ट्रक्शंस देता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है लर्नर परफॉर्म करता है। इनेबलर, लर्नर जो होता है वो इनेबलर होता है। कोलेबरेटर होता है, कोलेबरेटर इसीलिए होता है एंड्रोलॉजी में, तो टीचर और लर्नर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो बोथ होता है। टीचर और स्टूडेंट जो है दोनों मिलकर कोलेबरेट करते हैं, मीन्स दोनों मिलकर जो है डिस्कशन करते हैं क्लासरूम में। तो एंड्रोलॉजी में लर्नर जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो टीचर के साथ में लर्नर एंड टीचर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो दोनों जो है ग्रुप डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन दोनों है जो होता है लर्नर और टीचर का, वो इक्वल बेसिस पे होता है। एंड टीचर और लर्नर का जो रोल होता है वो कोलेबरेटर होता है और इनेबलर होता है। कैपेसिटी बिल्डर, अपनी कैपेसिटी को कैसे बिल्ड करना है, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो वो जो है गुटागोजी में आता है। पीएचडी, रिसर्च वर्क, इनोवेटर, क्रिएटिविटी जब आप कर रहे हैं तो वो होता है heterogogy. So pedagogy is related to the child, andragogy is related to the adult, and heterogogy is related to the interdependent or the creator or the discover. मीन्स यहाँ पर आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, केस स्टडी लिखना है, कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, तो वो होती है हेटागोजी। हायर एजुकेशन जो होती है हमारी, हायर एजुकेशन हेटागोजी में आती है। तो यहाँ पर जो लर्नर होता है हेटागोजी में, वो क्रिएटर होता है, कुछ चीजों को इन्वेंट करता है। ओनली यहाँ पर टीचर का रोल नहीं होता है, टीचर जो है सिर्फ गाइड करेगा, गाइड करेगा ओनली लर्नर को। लर्नर जो है खुद स्वयं ही खुद ब खुद चीजों को सीखेगा और समझेगा। और यहाँ पर लर्नर जो है सब कुछ सीख चुका होता है, सब मैच्योर हो चुका होता है, सिर्फ जो है वो टॉपिक को फाइंड करता है, डिस्कवर करता है, कुछ रिसर्च करता है। तो मैं आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई टॉपिक में डाउट है या फिर मैं उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर आऊँ, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए पंजाबी प्रियंका 7676@gmail.com पे। तो करियर एजुकेशन हब चैनल में आपको 100% जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स एंड प्रीवियस क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें। एंड कोई टॉपिक अगर डिस्कस करना है तो आप मुझे मेल कर दीजिए। थैंक यू सो मच।